हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है मैंने DSSB नवंबर 2025 एग्ज़ाम की ऑफिशियल आंसर की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आप मान सकते हो ये जो है आपका फ़ाइनल पेपर ही है, बिकॉज़ ये मेरी फ़ाइनल आंसर की है। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने 11 क्वेश्चन कवर किए थे, बिकॉज़ मेरे पास उस टाइम कम था, तो मैंने एक छोटी वीडियो बनाई। वो आज हम जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। हु रोड द असब ए भागवत ए हिंद 1858? ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है सैयद अहमद खान ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। हु वॉज कंसिडर्ड द इमेजिनरी लीडर ऑफ द वायलेंट मूवमेंट दैट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मकैनाइजेशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ग्रेट ब्रिटेन? इसका आंसर है जनरल लूड। ओके, देन the term blinkered historiography in terms of historiography of Indian nationalism has been used by Ranajit Guha। एक सेकेंड गाइज, आप देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको ना। ये आपकी NCERT तक कवर नहीं होंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री के। इसके लिए मे भी आपको 11th-12th की भी पढ़नी पड़े, बट मैंने 11th-12th की हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी 10th तक की हिस्ट्री करो, PYQs करो अच्छे से, ल्यूसेंट करो। ठीक है, और बस जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाओ अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। द सेफ्टी वाल्व थ्योरी इज़ रिलेटेड टू? सेफ्टी वाल्व थ्योरी किससे रिलेटेड है? द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी दी थी बाल गंगाधर तिलक ने, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। Then next is, when was the Crystal Palace Exposition, also known as the First World Fair, which was seen as a symbol of the industrial age, held? और ये कब हुआ था एक्सपोजिशन? ये हुआ था 1858 में। ठीक है। दैन क्वेश्चन नंबर 17। द वेल्थ ऑफ नेशंस वॉज रिटन बाय? किसने लिखी है वेल्थ ऑफ नेशंस? एक बुक है, ये लिखी है एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन डिड फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन साइन द एंग्लो फ्रेंच कमर्शियल ट्रीटी दैट बिकेम वन ऑफ द रीज़न फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का एक रीज़न बना जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक एंग्लो फ्रेंच ट्रीटी हुई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1786 में। देन Question 19. Which nation was subject of the 1934 Indian Reorganization Act, which allowed their native living in reservations to own land and obtain loan? So इसका आंसर है अमेरिका। Question number 20. Who was the founder of the first स्वदेशी केमिकल फैक्ट्री? एक केमिकल फैक्ट्री है जिसका नाम था बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री। ओके, सो इसके फाउंडर कौन थे? पहली स्वदेशी केमिकल फैक्ट्री थी जो हमारे इंडिया में बनी थी। इसके फाउंडर कौन थे? PC रे थे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये डिसिप्लिन 2 स्टार्ट हो गया हमारा। ठीक है, 20 मार्क्स का एक पार्ट होता है, फिर उसके लिए आपने वो सबमिट कर दिया, आप दोबारा नहीं जा सकते उस वाले सेक्शन पर। ठीक है, अब हम आ गए हैं दूसरे सेक्शन पर। नाउ अब फिर से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होगा। ठीक है। After the condensation of water vapor, the release of moisture is known as? क्या होता है कंडेंसेशन? जब इवापरेशन होता है, बादल बन जाते हैं ऊपर जाके, तो अब वो क्या होगा? बारिश होगी। तो जब जो गैस है जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है ना, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। और ये जो कंडेंसेशन है वाटर वेपर, उसको क्या बोलेंगे? जब वो ऊपर जो गैस है क्लाउड्स में, वो जब बारिश बनेगी उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अडोल्फ हिटलर? अडोल्फ हिटलर आपको पता है कौन है? जर्मनी का रूलर था। ठीक है, बहुत फेमस है। हिटलर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। अगर आप सीरियस से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने पढ़े होंगे। सो इसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, दैट वॉज दी मे कैम्प। ओके, एक सेकेंड।
नाउ come to question number 3. Which of the following phenomena is directly associated with the earth's axial tilt? जो हमारी अर्थ, आपको पता है कि 23.5 डिग्री पर हमारी अर्थ क्या है, टिल्टेड है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारी अर्थ पे, क्या सोलर एक्लिप्स हो रहे हैं इसकी वजह से? नहीं, सोलर एक्लिप्स एक्सियल टिल्ट की वजह से नहीं हो रहे। हाई लो टाइड आ रही है? नो। हाई लो टाइड किससे होती है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होती है, रोटेशन की वजह से होती है। सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर? यस, टेम्परेचर जो हमारा चेंज होता है, कहीं कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, कभी कुछ है, ये सब होता है हमारे अर्थ के एक्सियल टिल्ट की वजह से, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. ओवरलैंड फ्लो एंड लीनियर फ्लो आर टू कंपोनेंट्स ऑफ, आपको पढ़ के ही पता लग रहा होगा, ओवरलैंड फ्लो यानी कि लैंड पर पानी भर जाना, ये किसकी वजह से होगा? रनिंग वाटर की वजह से ही होगा, है ना। ओके, सो क्वेश्चन 5. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर ऑफ यूरोप? अब देखो, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आपको पता लगेगा कौन कौन सोशल थिंकर थे यूरोप के। रॉबर्ट ओवन वॉज अ सोशल थिंकर, हेनरी सेंट भी था सोशल थिंकर, और चार्ल्स फुरोयर भी था। एक था बस जेरेमी बेनेथम, और ये सोशलिस्ट थिंकर नहीं थे। अब देखो, मैं बताती हूँ मेरे पेपर में, क्योंकि ये मेरा खुद का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब मेरे को ये 3 नाम तो पता थे, रॉबर्ट ओवन, हेनरी सेंट साइमन और चार्ल्स फुरियर। इनका मुझे पता था ये सोशलिस्ट थिंकर थे, लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, जेरेमी बेंथम का, ठीक है। तो अब जब आपको तीनों का पता है तो ऑब्वियसली यही वाला आंसर होगा ना। तो ऐसे जब आपको डाउट हो ना हल्का सा भी, और आप श्योर हो ये हो सकता है, ठीक है, तो आपको रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, वरना आपका बहुत मार्क्स का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और मैं सच बताऊँ, मैंने रिस्क लिया है इस पेपर में, बिकॉज़ मैं रिग्रेट नहीं रखना चाहती थी कि ये मुझे आ रहा था और मैंने छोड़ दिया, ठीक है। आंख बंद करके रिस्क नहीं लेना होता। जब आपको 50-50 लगता है कि 2 ऑप्शन में डाउट है तो रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। या जब आपको लगता है कि ये वाला हो सकता है, बाकी तो हो ही नहीं सकते, तो रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। क्वेश्चन 6 इज़ द ओरिजिन्स ऑफ द नेशनैलिटी इन साउथ एशिया। किसने लिखी है ये बुक? ये लिखी है C.E. बेले ने। आप बुक्स ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना, जितने हो सके उतने बुक्स के ऑथर के नाम याद रखना, क्योंकि ये पूछे जा रहे हैं आजकल। क्वेश्चन 7 इज़ व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1? वर्ल्ड वॉर 1 होने का सबसे मेन जो रीज़न था वो था असैसिनेशन ऑफ फ्रांस फर्डिनेंड। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड जो था ऑस्ट्रिया मैंने गलती से बोल दिया, ऑस्ट्रिया का रूलर बनने वाला था, तो उसको मार दिया था, और इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मोस्ट लाइकली टू क्रिएट द माउंटेन रेंजेस? आपको पता है माउंटेन रेंजेस कैसे बनते हैं? फोल्डिंग से बनते हैं। जो हमारा हिमालयन माउंटेन है ना, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, और अरावली हिल से ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। तो मोस्ट लाइकली जो बनते हैं माउंटेन वो फोल्डिंग से बनते हैं। वेदरिंग, डिपोजिशन, इरोजेशन ये सब नहीं आएगा, ये आपको पता है क्या होता है, ठीक है। सो इससे तो माउंटेन बन ही नहीं सकते। देन क्वेश्चन 9, विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन 1932? कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था? रामसे मैकडोनल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखा है मैंने ये PYQs में। Okay, which rays are required to pass through a greater depth of the atmosphere? That is the slant rays. इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो इसके लिए आपको 11th-12th की ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी। एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपोज। एयर टेम्परेचर कितना होता है ट्रोपोपोज पे? -80 डिग्री सेल्सियस और इक्वेटर पर होता है, एंड -45 डिग्री सेल्सियस होता है पोल्स पर। Question number 12 is which of the following was not a revolutionary party in Russia? रशिया में रेवोल्यूशनरी पार्टी क्या नहीं थी? बोल्शेविक थी, मेंशेविक थी, सोशल रेवोल्यूशनरी भी थी। लेकिन कुलक्स जो थे, कुलक्स कौन होते थे? कुलक्स बोलते थे जो लैंड ऑनर्स होते थे रशिया में, उनको बोलते थे। तो ये कोई रेवोल्यूशनरी पार्टी तो नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 13, द डेप्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप वेरीज बिटवीन। क्या होती है डेप्थ कॉन्टिनेंटल स्लोप की? 200 से 3000 मीटर तक होती है।
Layer tinting used in physical maps is a method that involve. Layer tinting कब यूज़ होती है, यानी कि डिफरेंट कलर्स का यूज़ करना डिफरेंट एनिमेशन को शो करने के लिए, इसको हम बोलते हैं लेयर टिंटिंग. ओके. Question 15 is which of the following process are involved in the movement of tectonic plates. टेक्टोनिक प्लेट जो मूव होती रहती है उसमें क्या क्या प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट मूव हो रही है. क्या मेंटल कन्वेक्शन होता है, होता है. रिज पुश होता है स्लैब पुल होता है. बट ग्रेविटेशनल कोलैप्स यानी कि ग्रेविटेशन ख़त्म हो जाना, ये तो बिल्कुल गलत है. ग्रेविटेशन की वजह से ही तो टेक्टोनिक प्लेट घूम रही है. वो लावा ग्रेविटेशन की वजह से ही तो अर्थ के नीचे है जिसने होल्ड किया हुआ है. तो ये बिल्कुल रॉन्ग है आंसर. इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वॉज साइंड बाय द अलाइड पावर्स विद टर्की आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1. टर्की के साथ जो अलाइड पावर्स थी, अलाइड पावर कौन सी थी? फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए. ठीक है. तो इन ये जो अलाइड पावर्स थी इन्होंने टर्की के साथ एक ट्रीटी की जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ सिवर्स. मौलवी अहमद शाह लेड द रिवॉल्ट इन. अहमद शाह ने कहाँ से रिवॉल्ट लड़ा था? फैज़ाबाद से. ये कौन से रिवॉल्ट की बात हो रही है? 1857 रिवॉल्ट की बात हो रही है, जहाँ से जैसे झांसी की रानी लड़ी थी झांसी से. ठीक है. और टीपू सुल्तान लड़े थे वहाँ से, सॉरी टीपू सुल्तान नहीं, तात्या टोपे, नाना साहेब, कानपुर, लखनऊ, यहाँ से. ठीक है. यहाँ से लड़े थे. क्वेश्चन 18 इज़ व्हाट वाज कॉमिंटर्न. कॉमिंटर्न क्या था? कॉमिंटर्न एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कम्युनिज़म को सपोर्ट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन बनाया था रशियन रेवोल्यूशन के बाद, जिसको कॉमिंटर्न बोला गया. ओके. देन क्वेश्चन 19 इज़ व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल फाउंडेड फॉर यूनाइटिंग वेरियस सोशलिस्ट एंड लेबर मूवमेंट्स. ये सबसे पहले हुआ था 1864 में. क्वेश्चन नंबर 20 जो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद डिसिप्लिन 3 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. क्वेश्चन 20 इज़ विच मेटामॉर्फिक रॉक इज़ नोन फॉर इट्स रूफिंग एंड फ्लोरिंग मटीरियल ड्यू टू एबिलिटी टू स्प्लिट इनटू थिन शीट्स. ये कौन सा मटीरियल है? एक रॉक है ये. ठीक है. इसको क्या करते हैं हम, इसकी ना पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, रूफिंग में फ्लोरिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं. और ये रॉक है स्लेट. ओके. स्लेट आपने वो देखा भी होगा ना, स्लेट पे लिखते हैं जो पहले बच्चे लेके रखते थे, उस पर चौक से लिखते रहते थे. बस वही मेटामॉर्फिक रॉक है स्लेट, जिसको रूफिंग, फ्लोरिंग और इनमें यूज़ किया जाता है. ठीक है. सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा है. 2025 में जितनी वैकेंसीज़ थी उसकी 1/3 वैकेंसीज़ अब रह गई हैं जो अब आपका आने वाला एग्ज़ाम है. सो प्लीज़ बी फोकस्ड एंड बस ये समझ कर पढ़ना कि ये आपका लास्ट अटैम्प्ट है, वरना आप अपना बेस्ट दे ही नहीं पाओगे. ओके. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू.